हम सब बात करते हैं एवरेज स्पीड का, है ना। पहले समझो, पहले समझते हैं स्पीड, है ना। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। समझो, अगर हम सब ए टू बी मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल से मूव कर रहा है ए टू बी, और ये 5 किलोमीटर है और ये हमारा 3 आवर्स में जा रहा है। इसका स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब 5 डिस्टेंस हो गया और टाइम अपना 3 हो गया, तो 5/3 किलोमीटर पर आवर हो गया। एक चीज समझो, है ना। दूसरा चीज समझो कि अगर हम सबको 1 किलोमीटर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा। सुनो, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये हो गया, है ना। और आवर को चेंज करना है सेकंड में तो 60 इंटू 60 हो जाएगा ये सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर आवर में इतने अपना 1 किलोमीटर आवर ये इसके इक्वल होगा। देखो 2 0 से कट जाएगा, ये कटा ये कटा, इसको काटेंगे 5 और ये कटा 3, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, वो भी 1 किलोमीटर आवर में। चलो समझो, कहीं भी अगर जैसे मान लो अगर देखे रखा है कि 18 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसका स्पीड मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, वो देगा चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, है ना। तो हम सब क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हटाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, स्पीड आ जाएगा 5 तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में ये ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, है ना। समझो, अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। समझो, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। समझो इधर, मान लो हमने ए से बी तक गया, वो भी 10 किलोमीटर है, वो भी 2 आवर्स में, और बी टू सी गए, है ना 20 किलोमीटर, वो भी 4 आवर्स में, ये सी हो गया। ऐसे ही करके आगे अपना मान लो ये हमने 30 किलोमीटर गया, फिर 3 आवर्स में, 3 आवर्स में इतना गया। हमको एवरेज स्पीड इसका निकालना है ना, एवरेज स्पीड निकालना, तो हमको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लग रहा है उतने का निकालेंगे। समझो, ये टोटल डिस्टेंस 10, 20 और 30 को ऐड करेंगे, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाई ये जितना टाइम है 2, 6 और 3, 2, 4 और 3 ऐड करेंगे, 2 आवर्स है, 4 आवर्स है, 3 आवर्स, इसको ऐड करो, ये अपना कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा, ऊपर वाला 60 आएगा, नीचे वाला कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, इसका एवरेज स्पीड आ रहा है 16/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझो, हम सब एवरेज स्पीड का एक फार्मूला जो है ड्राइव करते हैं। समझो, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है v+u/2, है ना। समझो, ये कैसे आता है ना, एक ये भी है, एक और फार्मूला आता है, उसको समझो। हमने मान लिया a to b, इसकी स्पीड v है और टाइम t1 है, और यहाँ पे v1 है, और यहां से इसकी स्पीड v2 है और टाइम t2 है। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और टाइम मान लेते हैं सेम टाइम पे ये चल रहा है। समझो, और यहां का जो डिस्टेंस है वो भी लेट कर लेते हैं, x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। इसका मतलब t टाइम में इसने इसका यहां का जो डिस्टेंस है a to b वो है x, और डिस्टेंस b to c है, b to c है x, है ना। और इसके लिए टाइम t है, टाइम इक्वल है, तो इसको हम सब
इसको हम सब बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब फार्मूला लगा देंगे हम सब, है ना। इसका अगर स्पीड हम सब यहाँ ए टू बी अगर स्पीड निकालें, ए टू बी की स्पीड निकालें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। चलो समझते हैं हम सब, है ना। तो यहां से इसकी स्पीड इनिशियल को u माना गया, ये u होगा, x बाई टी होगा, तो हमने मान लिया ये t1 ही मान लिया, यहाँ का डिस्टेंस मान टाइम t या t2 जो भी मानना है ना, तो समझो ऐसे निकलेगा। तो अपना x अगर निकालें तो u इंटू टी आएगा, u इंटू टी आएगा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। देखो किसी तरीके अगर हम सब b2c निकालेंगे, b2c अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, b2c अगर निकालेंगे x बराबर हमने मान लिया v इंटू टी आएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है और टाइम इक्वेशन सेकंड में। देखो फार्मूला एवरेज स्पीड के फार्मूले पे आ जाओ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस ये एक्स से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब x प्लस, या तो यहाँ का x1 और यहाँ का x2 मानो, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, इसका मतलब x1 प्लस x2 हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, देखो t1 और t2 हो रहा है, इसका मतलब t1 प्लस t2, समझो, है ना। तो यहां से x1 की वैल्यू ut है और इसकी वैल्यू ut है, तो यहाँ पे u इंटू टी हो जाएगा, और इसको यहां समझो, है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू समझो, ये u इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। t1 और t2 कितना, t1 t है, t2 भी t है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हमने लिख किया है, t1 प्लस t2 हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, t ब्रैकेट के बाहर होगा क्योंकि दोनों में मिल रहा है, डिवाइड बाई 2t हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा u प्लस v बाई का 2। इसका मतलब एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है। ये कब लगेगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगेगा v प्लस यू बाई 2, ये याद रखेंगे ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये फार्मूला होता है ना। एवरेज स्पीड का एग्जांपल है, अ पर्सन ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस इन टू पार्ट्स, है ना, एक पाथ को टू पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है, समझो। मान लिया हमारा टोटल पाथ ए टू बी है ना, ए टू बी है, इसको दो पार्ट्स में ये ट्रेवल कर रहा है, रेशियो में देख रखा है, रेशियो दिया है 2:1 के रेशियो में देख रखा है। अगर हम सब टोटल डिस्टेंस को x मान लें, तो इसका मतलब अगर हमको पता है कि रेशियो हटाने के लिए कहीं x लगाया जाता है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 2x होगा और ये x होगा। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 3x। आगे दिया है अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, पहला जो दिया है वो 30 किलोमीटर, मतलब ए टू सी अगर बात करें, ए टू सी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना। सेकंड देख रखा है 40, इसका मतलब सी टू भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल है ना। तो इसमें हम सबको निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड समझो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस तो देख रखा है ना, डिस्टेंस तो अपना आ गया, लेकिन टाइम नहीं है। तो मान लेते हैं ए टू सी का जो टाइम होगा वो t1 होगा, यहाँ का जो टाइम होगा वो t2 होगा, है ना। तो यहाँ पहले ए टू सी का टाइम निकालो। ए टू सी का अगर हम सब टाइम की बात करें t1 का, तो t1 फाइंड करना है, और c2b की टाइम की बात करेंगे तो हम सबको t2 निकालना है ना। t1 और t2 आ जाएगा तो ऊपर का फॉर्मूला लगा देंगे। चलो समझो, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपना स्पीड देख रखा है 30, ये हो जाएगा 30, डिस्टेंस अपना है 2x, टाइम है t1, इसका मतलब t1 बराबर 2x बाई 30 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सब t2 निकालेंगे तो 1x मतलब x बाई कितना हो जाएगा 40।
तो इस वाले फार्मूले पे लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से, है ना, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा देंगे अपना। चलो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दो। टोटल डिस्टेंस मतलब A to B तक कितना है 3x। अब यहाँ समझो टाइम T1 प्लस T2 है ना, टाइम T1 प्लस T2 लेना है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3x बाई T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू अपना आया है 2x बाई 30 प्लस यहाँ आया है x बाई 40। इसको लगाने का दो तरीका है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, या तो सिंपल वे है x से x कटेगा कॉमन लेके, है ना। तो समझो x अगर कॉमन लिया ऊपर से ऊपर में तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे कितना x कॉमन ले लेंगे तो 2 बाई कितना बचेगा 30 प्लस 1 बाई 40 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। समझो नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, 80 प्लस 30, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 30 इंटू 40, इसका 3 बाई 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 30 इंटू 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 110 हो जाएगा, इसको 0 से 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 9, ये तुम्हारा कितना आएगा